वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का हनी ट्रैप के नेक्स्ट पार्ट में स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था सब लोग विंग को कल्प्रिट मान रहे हैं नी मिंजे के एक्सीडेंट का। अब आगे विंग वहाँ शांति से खड़ा है जब लांगवांग जी उन सारे पुलिस वालों को रोक देता है। वहाँ खड़े सब लोग वांग जी को देख रहे हैं और कोई समझ नहीं पा रहा है क्यों वांग जी ने ये किया। वो पुलिस वालों के पास जाके उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोल देता है, ये बोल के कि वो लोग कोई केस फाइल ही नहीं कर रहे हैं, वो जानते हैं ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है और वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे। वहाँ एज यूजुअल बेचारे पुलिस ऑफिसर्स वहाँ से चले जाते हैं। विंग को वहीं खड़ा देख छोड़ के पर्सी चैन बहुत गुस्से में वांग जी के पास आता है, बोलता है ये तुमने क्या किया वांग जी, तुमने क्यों कहा हम कोई केस नहीं करना चाहते, हम केस करना चाहते हैं, मैं इस विभूषण को सज़ा दिलाना चाहता हूँ। इस बात पे वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं मैं भी इस विभूषण को माफ़ नहीं करना चाहता, मैं खुद इसे अपने हाथों से सजा दूंगा। अगर हम ये केस फाइल भी कर देते तो इसके फादर और मदर थोड़े दिन बाद इसे जेल से निकाल ही देते, कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं इसे ऐसी सज़ा देना चाहता हूँ कि इसे महसूस हो कि इसने कितनी बड़ी गलती करी है, इसने सबसे बड़ा हम लेंस को पहुँचाया है, तो इसे सज़ा देने का हक भी हम लेंस का ही है। वांग जी गुस्से में बोल रहा है। वांग जी को इतना गुस्सा करते हुए देख, ऐसे बोलते देख विंग भी थोड़ा शौक है। वहीं चांसा सरन ये सुन के कि वैंस विंग को सजा देंगे बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। वो नहीं चाहती कि वैंस के पास उनका बेटा जाए, इसलिए वो आगे आके बोलते हैं ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं वो बोल रहा हूँ जो सच है। माफिया वर्ल्ड के बारे में और माफिया रूल्स के बारे में आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि माफिया वर्ल्ड में खून के बदले खून, चोट के बदले चोट और गलती की सज़ा देने का हक उसी इंसान का होता है जिसके साथ गलत हुआ है। ये गलत हमारे साथ लेंस के साथ हुआ है तो सज़ा भी हम लेंस देंगे। शायद आपके हस्बैंड आपको अच्छे से समझा सके। चांसा सरन अपने हस्बैंड यानी वी चांसे की तरफ देखते हैं जो कि बिल्कुल शांत बुद्ध बने खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, और वो ये चीज़ चांसा सरन को और घबराहट फील करवा रही है। अब विंग जो समझ नहीं पा रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, वो आगे आके घबराते हुए तुम करना क्या चाह रहे हो। विंग को इस तरह कांपते घबराते हुए देखे अचानक वांग जी का अंदर का डेविल बहुत ज़ोर से स्माइल करते हुए विंग की तरफ बढ़ता है। अब बोलते हैं तुमने मेरे दगा से उनके मेट को दूर करा है, तुमने हमारी फैमिली में इतना उथल पुथल कर दिया, तुम्हारे एक झूठ के कारण मेरी फैमिली कितनी बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गई है। तुमने देखा है मेरी फियांसे मुझे छोड़ के चली गई, मेरे दगा के मेट इस समय हॉस्पिटल में है और मेरे अंकल हम लोगों को इस तरीके से परेशान होते हुए देख रहे हैं, तो वही सब कुछ अब तुम्हारे साथ होगा। तुम्हें भी तुम्हारी फैमिली से दूर कर दूंगा मैं। जब तक नी मिंजे दगा ठीक नहीं होंगे तब तक तुम हमारे साथ रहोगे, तुम अब लेंस के स्लेव बन के रहोगे। ये बात सुनने के बाद अचानक से वी चांद से लांग वांग जी की तरफ देखते हैं। वहीं चांसा सरन भी ये सुन के कि उनका बेटा किसी का स्लेव बनेगा एकदम से शॉक हो जाती हैं। ऐसा ही हाल कुछ जैन फैमिया और मैडम यूका है। सब लोग विंग को बहुत प्यार करते हैं। वो एक टेम्पर्ड चाइल्ड है, आज तक शायद उसने कभी अपने लिए कुछ चीज़ बनाना या एक तरीके से वाटर का ग्लास तक खुद नहीं फिल किया होगा। वो एक ऐसा बच्चा है, हमेशा सर्वेंट उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, हर कोई उसे बहुत प्यार करता है, उसके दोस्तों में वो बहुत फेमस है। ऐसे इंसान को किसी का स्लेव बनने बहुत कोई आसान काम तो होगा नहीं। इस कारण सब लोग एकदम से वांग जी को घूर घूर के देख रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पा रहा है। कोई कैसे कुछ कहे, सबको यही लग रहा है कि विंग ने ही ये सब कह रहा है, विंग ही है इन सब के पीछे। तो सब वो ये सोच रहे हैं। विंग थोड़ा घबराते हुए बोलना शुरू करते, लेकिन आप लोगों ने ही तो मेरी बात नहीं सुनी। मैंने उस दिन आपके भाई और आपके अंकल को चीख चीख के बोला था कि वो बात सच नहीं है। मैंने बोला था उन्हें, उस दिन भी बोला था कि मेरे बॉडी पे आपका मार्क नहीं है, उसके बावजूद वो ज़बरदस्ती मुझे आपके पास ले गए। इस बात पे वांग जी जो और गुस्से में वो आगे आके विंग के फेस को कस के पकड़ लेते हैं। सबके बीच में वांग जी ने विंग का फेस कस के पकड़ा हुआ है। यही चीज़ काफ़ी शौक है वी चांद से। ये चीज़ देख के अब अपनी नज़र नीचे कर लेते हैं। वो नहीं देख सकते अपने बच्चे के साथ गलत होता, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। इस समय वो समझ ही नहीं पा रहे वो कैसे रिएक्ट करें, क्या करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो गुस्से में बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है जो तुमने पहले किया उसके बाद तुम आप
ये सारी बातें बोल के सेव हो पाओगे? तुम्हारी वजह से नी मिंजे दगा इस हॉस्पिटल में है और तुम्हें उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। और ये बोलने के बाद वांग जी विंग को वहाँ से खींचते हुए ले जाता है। सब लोग वहाँ खड़े हैं पर चांसा सरन ये सब नहीं देख पाती। वो दौड़ के अपने हस्बैंड के पास जाती है और रोते हुए बोलती है रोक लो ना, रोक लो आप विंग को, ये क्या करेगा मेरे बेटे के साथ? तुमने देखा कितनी बुरी तरह से उसने उसका हाथ पकड़ के खींच के ले जा रहा है, वो हमारे विंग के साथ कुछ गलत ना कर दे, प्लीज़ प्लीज़ रोक लो। पर चांसा सरन की रिक्वेस्ट रोने पर जैसे वी चांसा को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। वो तो एक डेड बॉडी की तरह इस समय वहाँ से निकल जाते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। चांसेस हैं दौड़ती दौड़ती जाती है और गुस्से में उन्हें रोक के बोलते तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? क्या कर रहे हो तुम? हमारा एक लौता बेटा, हमारा प्यारा विंग, हमारा आइन, उसके साथ कुछ हो रहा है और तुम बस खड़े हो? कैसे फादर हो तुम? इस बात पे अब वी चांसे अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं और बोलते हैं वो फादर जो अपने बेटे पे सबसे ज़्यादा नाज करता था, जिसका घमंड गुरूर सब कुछ उसका बेटा था। विंग मेरी दुनिया थी, मेरा ताज था, वो मेरा प्राइड था और आज मेरे प्राइड ने मुझे हर्ट कर दिया। मैं विंग से सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकता था, लड़ाई, गुस्सा, नाराज़गी, नखरे दिखाना, बदमाशी करना, प्रैंक करना, लेकिन झूठ मैं कभी विंग से नहीं एक्सपेक्ट कर सकता था। मेरा विंग मुझसे झूठ बोल सकता है, ये चीज़ ने मुझे तोड़ दिया। सबके बीच में मैं दीवार बन के खड़ा हो जाता अगर कोई मेरे विंग को छू के भी दिखाता, लेकिन मेरे आइन ने मुझसे झूठ बोला। उसने मुझसे ये इतना बड़ा झूठ बोला, मार्किंग डे का झूठ बोला। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं मार्किंग डे को कितना मानता था। उसने मुझसे झूठ बोल के मेरा विश्वास तोड़ दिया। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। तुम्हें पता है लांग वांग जी विंग के साथ जो कुछ करेगा उसका जिम्मेदार विंग है। मैं तुमसे हमेशा से कहता था कि तुम देख लो विंग बिगड़ रहा है, विंग पर तुम्हें घमंड था कि तुम्हारा बेटा कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकता। मुझे भी यही था कि मेरा विंग कभी किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकता, लेकिन सच्चाई तुमने अपनी आंखों से देखी है। नी मिंजो हॉस्पिटल में है और हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते, मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये बोल के वी चांसे अपनी कार में बैठ जाते हैं। वहीं चांसा सरन वहाँ खड़ी हुई हैं और समझ नहीं पा रही हैं वो क्या करें। सच्चाई तो यही है, कहीं ना कहीं विंग ने नी मिंजे के एक्सीडेंट के पीछे है और उसकी वजह से एक इंसान मौत की कगार पे आ गया है। कोई और होता तो शायद अब तक विंग को मार देता, क्योंकि वो माफिया वर्ल्ड के किंग, मतलब एक तरफ माफिया किंग है लैंस, और उनके फैमिली मेंबर को किसी ने हार्म किया, लेकिन विंग अभी भी जिंदा है। यही बहुत बड़ी बात है। चांसेस हैं यही सोच के कि उनका बेटा जिंदा है और उसके बेटे को यही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। वो अपने हस्बैंड के साथ बैठे, पर सच्चाई है ये दोनों माँ बाप आज सबसे ज़्यादा दर्द में है अपने उस बच्चे को जिसे कभी वो उन्होंने उंगली नहीं लगाई। आज किसी के घर में स्लेव बनने वाली बात सुनना इन दोनों के लिए काम एक तरह से एक्सेप्ट नहीं हो रहा। इतना ही नहीं, घर जाते ही वी चांद से सबको बोल देते हैं कि अब वो चाइना छोड़ के कोरिया जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो यहाँ रहेंगे तो अपने बच्चे को देखने के मारे वहाँ जाएंगे, और अगर विंग को उन्होंने पेन में देखा तो शायद वो कुछ गलत कर जाएंगे। वो अपने आप को पनिशमेंट दे रहे हैं अपने बच्चे से दूर होके। अपने विंग को जिसे वो जान से ज़्यादा प्यार करते थे उसे अब वो नहीं देख रहे हैं, ये पनिशमेंट वो खुद को दे रहे हैं। ये दोनों यानी वी चांसे और चांसे सरन उसी दिन रातों रात हमेशा के लिए चाइना छोड़ के कोरिया निकल जाते हैं, ये सोच के कि शायद उनकी ही गलती है कि वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, अच्छी परवरिश नहीं दे पाए, यही सोच के। वहीं दूसरी तरफ विंग को जब वांग जी गुस्से में लैंस मैंशन लेके आता है तो जोर से पहले घर में घुसते ही उसे धक्का दे के ज़मीन पे गिरा देता है। ये घूर घूर के अब वांग जी को देख रहा है और कह रहा है तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, इस कारण तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते, मैंने ये नहीं करा है। ये गुस्से में चीख के बोल रहा है। वांग जी को इस समय विंग का ये एटीट्यूड भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। उसे लग रहा है कि गलती भी उसकी, फिर भी वो उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए वो गुस्से में अब वांग जी का फेस पकड़ता है और बोलते हैं बंद करो ये नाटक, हम सब समझ चुके हैं तुम कितने बड़े झूठे हो। तुम एक मार्क का झूठ बोल सकते हो तो और कितने झूठ बोल सकते हो हम अच्छे से समझ चुके हैं, इसलिए अब तुम्हारी कोई बकवास कोई बात नहीं सुनेगा और अभी के अभी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई जाएगी। वांग जी ये बोलने के बाद गुस्से में सारे सर्वेंट्स को बुलाते हैं। सर्वेंट भी कांपते कांपते वहाँ पहुँचते हैं। सब वांग जी सर्वेंट्स को बोलता है आज के बाद कोई भी इस मेंशन का कोई काम नहीं करेगा, आज से आप सब लोग सिर्फ यहाँ रहेंगे और
ऑब्जर्व करेंगे काम सही से हो रहा है या नहीं। आपको आपके काम के पैसे ज़रूर मिलते रहेंगे, लेकिन आप एक भी काम नहीं करेंगे। सारा काम ये वी वुशियान करेगा। इतना ही नहीं, वो पीछे का स्टोर रूम भी खाली करके इसके लिए रेडी कर दीजिए। आज से ये यहीं रहेगा, ये पूरा दिन हमारे घर का काम करेगा, हमारा स्लेव बनेगा। आप लोगों को भी कोई भी काम हो तो आप इसे बताएंगे। ये आप सबसे नीचे की कैटेगरी है। इससे किस तरीके से बिहेव किया जाए ये भी आपके ऊपर है। आप अच्छे से जानते हैं आपस में किस तरीके से सर्वेंट्स के साथ बिहेव किया जाता है। ये बात बोलने के बाद वांग जी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन विंग बिल्कुल भी नहीं मानता। विंग गुस्से में था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सबसे नीचे के बोलने की? मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जब मैंने कोई गलती ही नहीं करी तो किस बात की सज़ा दे रहे हो तुम मुझे? मैंने कहा ना, मैंने उस दिन भी चीख चीख के तुम सबके आगे बोला था, पर तुम्हारी फैमिली ने मेरी बात नहीं सुनी थी, और अब भी तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने नहीं किया है ये सब। मैं कभी भी दगा को हार्म नहीं कर सकता। मैंने कैसे उनका एक्सीडेंट किया होगा? विंग चीख के बोलता है। वांग जी को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वांग जी विंग के तरफ जाता है और पहले विंग को एक स्लैप मारता है। विंग के ये स्लैप बहुत बड़ा शॉक था। यहाँ पे मैं रोक के आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे आपको फिजिकल वायलेंस दिख सकता है, लेकिन गाइज ये स्टोरी का हल्का सा पार्ट है। वांग जी भी इस समय बहुत ज़्यादा हर्ट है ये सोच के कि जिस इंसान को उसने प्यार किया उसी इंसान ने उसकी फैमिली मेम्बर के साथ गलत किया। सबको ये लग रहा है कि विंग ने अपना झूठ छुपाने के मारे मिंजे को मारने की कोशिश करी थी। तो वो लोग सोच रहे हैं कि विंग कितना एक तरीके से मर्डरर है, तो उस चीज़ का गुस्सा है वांग जी को और बाकी सबको। तो आप ये मत कहना ओ वांग जी इतना गलत क्यों कर रहा है विंग के साथ, बिकॉज ये स्टोरी ऐसी है। मैंने पहले ही आपको बोल दिया क्योंकि कई लोग हर्ट हो सकते हैं, इसलिए क्लियर कर देती हूँ। इसके आगे आपको वायलेंस दिखेगी, इसलिए आप चाहें तो यहाँ से वीडियो स्किप करके नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं, और अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो कर लीजिए। बैक टू द स्टोरी। विंग गुस्से वांग जी विंग के पास गुस्से में आके उसे ज़ोर से थप्पड़ मारता है। विंग देखता रह जाता है। ये उसकी लाइफ का दूसरा स्लैप है। पहला जो उसे उस दिन कॉलेज में पढ़ा था, और अब दूसरा। वांग जी देख रहा है कि विंग भी आंसू भरी आंखों से उसे घूर घूर के देख रहा है। इन शॉर्ट विंग बिल्कुल भी डर नहीं रहा है, ना ही कोई एक तरीके से अपनी गलती मान रहा है। तो वो वांग जी विंग की तरफ और गुस्से में आगे बढ़ता है, और इस वांग जी को इतना गुस्सा करते हुए देख के वहाँ खड़े सर्वेंट भी काँप रहे हैं। वांग जी तुरंत विंग का हाथ पकड़ता है और खींचते हुए उसे अपने रूम की तरफ ले जाने लगता है। विंग को भी समझ नहीं आ रहा है कि वांग जी उसके साथ क्या करने वाला है, लेकिन वांग जी को इस समय विंग की आंखों में डर देखना है। वांग जी भी बहुत गुस्से में है। उस समय उसका भी दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा है। उसके अंदर भी इस समय विंग के प्रति नफरत बढ़ चुकी है, गुस्सा है। इसी कारण इस समय उसे विंग से सिर्फ उसके गुरूर तोड़ना है, उसे ये महसूस करवाना है कि उसने कितना गलत किया है। यही सोच के वांग जी उसे गुस्से में रूम के अंदर आता है और जोर से रूम बंद कर देता है। वांग जी का रूम साउंड प्रूफ है, इसी कारण वांग जी उसे विंग को अपने रूम में लाया था। वांग जी विंग की तरफ अब गुस्से में आता है और बोलता है, क्या बोला तुमने, क्या बोला तुमने? तुम मेरी बात नहीं मानोगे, यही कह रहे हो ना तुम? विंग गुस्से में बोलता है, हाँ क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। क्यों मानूँ मैं तुम्हारी बात जब मैं गलत हूँ ही नहीं? विंग गुस्से में वांग जी विंग का मतलब विंग गुस्से में वांग जी की तरफ ये बात देख के बोलता है। वांग जी अब और ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और वो गुस्से में विंग के फेस को कस के पकड़ता है और बोलता है, बात तो तुम सारी मानोगे और अभी ही मानोगे। और ये बात बोलने के बाद वांग जी धीरे धीरे अपनी बेल्ट खोल के विंग की तरफ देख के ज़ोर ज़ोर से उसे पीटने लगता है अपनी बेल्ट से। विंग कोई कमज़ोर ओमेगा तो है नहीं, एक दो बार वो कोशिश भी करता है वांग जी को रोकने की, उस बेल्ट को पकड़ने की, जिसके कारण उसे भी चोट लगे। अब वांग जी और ज़्यादा इरिटेट हो गया। वो बेल्ट को छोड़ के विंग को कस के पकड़ बालों से खींच के अपने बेड पे गिराता है और उसके ऊपर आ जाता है। कहता है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? अपनी गलती मान के एक बार माफ़ी मांग लोगे तो तुम छोटे नहीं हो जाओगे। तुमने गलती करी है तो मान क्यों नहीं रहे हो तुम? इतना ईगो, इतना घमंड किस चीज़ का है तुम्हें? ये याद रखो विभूषण, अब तुम्हारे को बचाने वाला कोई नहीं है। तुम्हारे फादर और मदर हमेशा के लिए चाइना छोड़ के जा चुके हैं। अभी अभी मेरे लोगों ने मुझे बताया है। विंग एकदम से अब शॉकिंग वांग जी की तरफ देख रहा है। उसकी बॉडी में पेन है, उसकी दिल में बहुत दर्द है, कोई उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, उस चीज़ का दर्द है। और अब उसके पास उसकी दुनिया, उसकी फैमिली उसे छोड़ के चली गई यहाँ इस दरिंदे के पास। ये चीज़ विंग को शॉक दे देती है और एक सेकंड के लिए वो विंग जो अब तक लड़ रहा था, चीख रहा था, गुस्सा कर रहा था, बिल्कुल शांत हो जाता है, जैसे कि उसे और ज़्यादा हर्ट हुआ हो। उसे यकीन था कोई उस पर ट्रस्ट करे ना करे, पर उसके फादर तो उस पर ट्रस्ट करेंगे, उसकी मदर तो उसका साइड लेंगी, लेकिन इस तरीके से बिना कुछ बोले, बिना उससे मिले हमेशा के लिए चाइना छोड़ के चले जाना, उसके अंदर के उसे एक प्यार कहते हैं ना लास्ट होप, वो भी टूट गई। और अब वो बिल्कुल शांत वांग जी के सामने इस बेड पे पड़ा है। वांग जी जब देखता है विंग बिल्कुल शांत हो गया तो वो एकदम से उसके ऊपर से उठता है और वो उसे बोलता है,
अब वो मैं तुम्हारे साथ और कुछ नहीं करना चाहता। तो अभी के अभी मेरे रूम से निकल के अपने रूम में जाओ। और अब तुम समझ चुके हो, इस रूम, इस मेंशन के अलावा तुम्हारे पास और कोई जगह नहीं बची है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम सोच सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। नहीं, अब जो पहले से वांग जी की इस भयानक रूप से बहुत ज़्यादा डर गया है, घबरा गया है, वो वहाँ से बिना कुछ कहे अपने कांपते हुए पैरों से वहाँ से निकल जाता है। वीन के आगे इस समय कुछ नहीं है, एक ब्लैक अंधेरा सा दिख रहा है। उसके पेरेंट्स उसे छोड़ के चले गए, ये चीज़ वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा। कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है, उसका बेस्ट फ्रेंड उस पर शक कर रहा है, उसके पेरेंट्स उसकी बात नहीं सुन रहे। कोई क्यों नहीं मान रहा? क्या सचमुच में वीन ने इतने बड़े ट्रैप बिछा लिया अपने लिए? एक झूठ ही तो बोला था, क्या इतना बड़ा ट्रैप हो सकता था वो उस झूठ में फंसना? क्या कैसे कैसे वीन इतनी बड़ी मुसीबत में आ गया? उस बेचारे को समझ नहीं आ रहा। वो वहीं जो स्टोर रूम उसे बताया गया उसमें जाता है तो देखता है पूरी तरफ धूल है, पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक हल्की सी मैट्रेस है जो ज़मीन पे पड़ी हुई है, उस पर एक तकिया और एक तरह से ब्लैंकेट रखा हुआ है। वीन उसी पे बैठ जाता है और अपने फेस को अपने दोनों पैरों में छुपा के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा है कि उसके रोने की आवाज़ें बाहर तक आ रही हैं। वीन को मन में जैसे सब कुछ टूट गया। सच कहें तो उसे ऐसा लग रहा है कोई इस पर ट्रस्ट नहीं करा, उसके पेरेंट्स उसे छोड़ के चले गए। क्या करेगा वो यही सोच के वहाँ पे बैठ के रो रहा है। लेकिन हाँ, वो वी वुशियान है, वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। उसके मन में आती है कि एक बार वो खुद आ जाएगा, वो खुद देखेगा कि जो वही बात वांग जी ने कही वो सच है या नहीं। क्या पता वांग जी ने उससे झूठ बोला, उसके पेरेंट्स उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो ये भी सोचता है और वो तुरंत अपनी जगह से उठता है, वहाँ से बाहर निकलता है तो देखता है सर्वेंट नहीं है, क्योंकि अभी तक लालचंद हॉस्पिटल में थे, वो वहाँ पे मतलब आए नहीं हैं। वांग जी अभी इस समय अपने रूम में हैं, क्योंकि उसने विंग को पीटा तो ज़रूर, लेकिन मन में उसको भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। उसने आज तक कभी किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया, किसी ओमेगा के ऊपर हाथ नहीं उठाया, उसने तो शायद कभी किसी को मारा नहीं होगा। उसने लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी को मारा, और वो भी विंग को मारा, उस पर्सन को मारा जिसके लिए उसके मन में फर्स्ट टाइम फीलिंग आई थी। वो चीज़ उसके लिए भी काफ़ी बड़ा शौक है। पर वो भी इस समय अपने गुस्से में, अपने ईगो में, अपने भाई में, मतलब अपने दुख में इतना डूबा हुआ है कि वो समझ नहीं पा रहा है। विंग मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ से ऐसे ही भाग जाता है। वो पैदल दौड़ते हुए अपने घर जा रहा है। बारिश हो रही है पूरी तरह से, इस समय चाइना का वेदर बिगड़ा हुआ है, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। पर विंग को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस समय कितनी रात हो गई है, वो एक ओमेगा है, पूरी तरह से भीगा हुआ है, उसे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे फ़र्क पड़ता है तो इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली के पास जाने के लिए वो दौड़ा अपनी फैमिली यानी अपने वी मेंशन जाता है तो देखता है वी मेंशन बिल्कुल अंधेरे में है, जैसे कि वहाँ पे कोई है ही नहीं। ये बात विंग को और ज़्यादा डरा रही है, पर उसके बावजूद भी वो गेट के पास जाता है तो देखता है कि गेट पे वही गार्ड बैठे हुए हैं जो हमेशा विंग को देखते हैं। विंग को वहाँ इस तरह इस हालत में देखे वो भी काफ़ी शौक हो जाते हैं और वो भी बोलते हैं, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? वहाँ क्योंकि वो विंग को बचपन से जानते हैं तो विंग ही बोलते हैं, वो उन्हें सर्वर करके नहीं बोलते। विंग को ये अच्छा नहीं लगता था, इस कारण वो बूढ़े इंसान से विंग एकदम से बोलता है उसे अपने मदर और फादर के से मिलना है। इस बात पे वो शॉकिंगली विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, पर हमें तो लगा था आप उनके साथ हमेशा के लिए कोरिया चले गए, क्या आप उनके साथ नहीं गए? ये बात सुनने के बाद विंग धड़ाम करके अपने पैरों पे वहीं बैठ जाता है और बाहर रोने लगता है। विंग को इस तरीके से रोते हुए इस हालत में देखिए वो बेचारे बूढ़े आदमी एक तरीके कहते हैं ना, आप जब बचपन से देखा है विंग को, वो जानते हैं वो कैसे उसे ऐसे देख रहे। वो तुरंत उसी जो उनका एक तरीके से गार्ड रूम टाइप होता है ना, उसमें विंग को लेके आते हैं। पहले उसे अच्छे से ब्लैंकेट और टॉवल से देते हैं उसके बाल पूछने के लिए, पर विंग कुछ नहीं है, वो तो बस बैठा हुआ है। जैसे कि अब विंग के अंदर सब कुछ एंड हो गया है। विंग की वो इमोशन, विंग का वो गुस्सा, विंग का वो फाइट करने स्पिरिट जिसमें वो अभी वांग जी से लड़ रहा था, सबके सामने चीख रहा था, एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि उसने कुछ करा है, अब वो ख़त्म हो गया। विंग को लगता है जब कोई उसकी सुनना ही नहीं चाहता तो अब वो किसी से कोई फाइट नहीं करेगा। वो क्या करे फाइट करके जब उसके पास कोई है ही नहीं जहाँ वो जा सके। वो वहाँ ऐसे ही बैठा हुआ है। दूसरी तरफ वांग जी जब थोड़ी देर बाद नीचे आता है तो वो गार्ड से जोर जोर से विंग का नाम लेके बुलाने लगता है। वो बार बार विभूषण करके जोर जोर से चीख रहा है ताकि विंग बाहर आए। जब वो देखता है कि कोई रिएक्शन या तो गुस्से में उस स्टोर के अंदर जाता है तो देखता है वहाँ पे विंग नहीं है। उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो तुरंत गार्ड से बोलता है कि वो यहाँ से वो कहाँ गया। गार्ड बताता है कि वो गए थे, लेकिन हम समझ नहीं पाए, हमें लगा आपने ही उन्हें जाने के लिए बोला। इस बात में वांग जी को उस गार्ड पे भी गुस्सा आता है और तुरंत उस गार्ड को उसकी जॉब से निकाल देता है।
और गुस्से में अब वो इधर उधर ढूंढने लगता है। लेकिन उसके दिमाग में भी सबसे पहले विंग का घर ही आता है। जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि विंग के घर में तो पूरा अंधेरा है, लेकिन गार्ड रूम में लाइट है। उस तरफ जाता है तो देखता है कि विंग उस गार्ड के साथ बैठा हुआ है। वो गार्ड प्यार से विंग के सर पे हाथ फिरा रहे हैं और विंग इस समय एक टॉवल से कवर वहाँ पे बैठा हुआ है। वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वांग जी वहाँ तुरंत आता है और विंग का हाथ खींच के वहाँ से ले जाता है। विंग भी एक कोई लड़ाई नहीं कर रहा, कोई गुस्सा नहीं कर रहा, वो जैसा वांग जी उसके साथ कर रहा है उसके साथ होने दे रहा है। वांग जी गुस्से में उसे घर लाके उसी रूम में उसके पैरों में एक तरह से चेन डाल देता है, ये सोच के कि विंग दोबारा भाग ना जाए। वो ये भी नोटिस नहीं करता कि इस बार वाला विंग वो विंग नहीं है जो पहले इस मेंशन में आया था। इस बार वाला विंग जो लाइन मेंशन में एंटर हुआ है ये बिल्कुल अपोजिट विंग है। ये विंग वो विंग नहीं है जो अब तक वांग जी से मिला था। ये विंग तो एक साइलेंट पुतला बन के बैठा हुआ है, ना ही कुछ रिएक्ट कर रहा है ना ही कुछ बोल रहा है। वांग जी गुस्से में चीख के बोलता है, तुमने मेरी बात बिना सुने यहाँ से भाग गए, अब तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा और तुम यहाँ ऐसे ही बंधे रहोगे जब तक तुम अपने मुंह से एक्सेप्ट नहीं करते कि तुमने क्या किया है, उस चीज़ के लिए तुम्हें सॉरी नहीं बोलते। और ये बात बोलने के बाद राम जी गुस्से में वो गेट बंद करके वहाँ से चला जाता है। नहीं कुछ नहीं बोलता। सचमुच में पिंक के मन में अब कुछ नहीं बचा। वो अब कुछ कहना ही नहीं चाहता। उसको लग रहा है क्यों कहे अब वो किसी से कुछ, क्योंकि जब उसने चीख चीख के सबके सामने सच बोला तब तो किसी ने माना नहीं, अब तो उसे किसी को कुछ बोलना ही नहीं है। वो यही सोच के बैठा हुआ है। वहीं वांग जी भी गुस्से में अपने रूम में आते हैं। वो भी कुछ नहीं खा पी रहा, बस गुस्सा है। वांग जी इस समय अंधा हो चुका है अपने गुस्से में, अपनी नफरत में। उसे भी कुछ सही गलत दिख नहीं रहा है। वहीं ऐसा ही हाल उन सब लोगों का है जो नी मिंजे से कनेक्ट है। नी मिंजे की डेथ कहीं ना कहीं सबके लिए एक बहुत बड़ी शॉक का कारण बन सकता था। इसी कारण नी मिंजे बच गए। यही सब लोग थैंक यू भी हैं और जिसने नी मिंजे को इस हालत में पहुंचाया उसके लिए गुस्सा भी है। वहीं 3 दिन हो गए विंग को उस रूम में बंद बिना कुछ खाए पिए, लेकिन विंग ने कुछ नहीं कहा, ना वो चीखा चिल्लाया, ना ही उसने गेट पटका, कुछ नहीं। वो बस वहाँ बैठा हुआ है और आंसू साइलेंटली रो रहा है। ना खाने के लिए कुछ कह रहा है ना कुछ बोल रहा है। 1-2 बार उसने जंजीर से निकल के वॉशरूम तक जाने की कोशिश करी, जहाँ वो सक्सेसफुली कर भी पाया, लेकिन इतनी दूर तक इन जंजीरों के साथ चलने के कारण उसके पैरों में बहुत बड़े घाव हो गए। लेकिन वो फिर भी उनके लिए भी कुछ नहीं कह रहा। वो एक तरीके से एक ऐसी बॉडी बन गया है जिसमें सिर्फ सांसें चल रही है। मन तो उसका ख़त्म हो गया अपने पेरेंट्स को उस घर में ना देख के। विश्वास कॉन्फिडेंस उसका उसी समय टूट गया जब सब लोगों ने उसे कल्प्रेट मान लिया था। अब उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं। वो तो सिर्फ एक ह्यूमन बनके इस फैमिली में यहाँ पे बैठा हुआ है। नहीं ना चाहते हुए भी बिल्कुल एक ऐसा इंसान बन गया जो कभी वो बनना नहीं चाहता था। वो क्या करे, वो किसी से कुछ बोल भी नहीं सकता है। धीरे धीरे जब 3 दिन बीत गए हैं, अब नी मिंजे को लेकर भी उनके घर आया गया है। पूरा का पूरा सेटअप उनके घर पर ही कर दिया गया है, मतलब लाइन मेंशन में कर दिया गया है। सारी मशीनरी जो चीज़ें होनी चाहिए थी रिक्वायरमेंट वो सब यहाँ पर है। एक फुल टाइम नर्स भी नी मिंजे के साथ रख दी गई है। इसके अलावा घर के बाकी काम अभी तक वो सारे सर्वेंट ही कर रहे हैं। जब लाम कुरैन आए और उन्हें पता चला कि वांग जी ने क्या किया तो उन्हें भी थोड़ा शौक लगा। वांग जी का ये रूप किसी ने नहीं देखा था, लेकिन हाँ शिचैन को बहुत खुशी उन्हें लगा उनका भाई उनके लिए स्टैंड ले रहा है। सच्चाई तो यही है, वांग जी के लिए भी सिर्फ उसके ब्रदर ही उसके सब कुछ है। फैमिली मेंबर के नाम पे सिर्फ उसके ब्रदर ही तो रह गए। हाँ कुरैन भी उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक ब्लड रिलेशनशिप तो सिर्फ उनके ब्रदर ही रह गए हैं ना। इसी कारण वो जब बात शिचैन की होती है तो कई बार सोचने समझने की शक्ति गुम कर देता है। उसके लिए उसके दगा उसके गगा उसकी दुनिया है। और इस तरीके से शिचैन को रोते हुए परेशान होते हुए देख के वांग जी भी बहुत परेशान है। वहीं 3 दिन से शिचैन ने कुछ नहीं करा है और वांग जी अपने अंकल के साथ मिलकर सारे काम कर रहा है। वांग जी रोज़ सर्वेंट से पूछता है क्या विंग ने कुछ कहा, क्या विंग ने सॉरी बोला, क्या विंग ने उसको बुलाने को लेकर, क्या विंग ने खाना मांगा। लेकिन सर्वेंट कहते हैं कि नहीं, वो बिल्कुल चुप है, ना ही कुछ कह रहा है ना ही कुछ बोल रहा है, ना ही कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, ना ही किसी से मिलने के लिए कह रहा है। तो सब वांग जी भी कुछ नहीं बोल रहा है। अब जब चौथा दिन शुरू हो गया तो वांग जी को लगता है कि उसे एक बार विंग के पास खुद जाना चाहिए, क्योंकि 4 दिन से विंग ने ना ही कुछ खाया है ना ही किसी से कोई बात करी है। जब वो रूम में एंटर करता है तो देखता है कि विंग सामने की तरफ बैठा हुआ है। वो विंग जिसके फेस हमेशा चहकता रहता था, जिसके चेहरे पे हमेशा ग्लो रहता था, वो फेस आज पूरी तरह से डल है। आज उस फेस पे सिर्फ और सिर्फ दुख और एक तरीके से सैडनेस है। विंग की पूरी बॉडी पे डस्ट है। 4 दिन से उसने कुछ नया बनवाया नहीं है। इतना ही नहीं, उसके वो कपड़े भी अब पूरी तरह से डर्टी हो चुके हैं। उसके पैरों से खून निकल के जम चुका है।
उसकी बॉडी पे जो मार्क वांग जी ने दिए हैं उनका नील पड़ चुका है उसके फेस पे। अब तक वांग जी के हाथ स्लैप के निशान हैं। इन शॉर्ट विंग एक ऐसा इस समय वो विंग बिल्कुल नहीं लग रहा जो विंग कॉलेज में रहता था, वो विंग जो हमेशा खुश रहता था, ये वो विंग नहीं है, ये तो कोई और ही विंग है। एक ऐसा विंग जो इस समय स्लेव है, लेंस का स्लेव। वांग जी गुस्से में अंदर आता है और बोलता है, तुम्हारा अकड़ अब तक टूटा नहीं है ना, तुम्हें अब तक एक बार भी अपनी गलती रियलाइज़ नहीं हुई है ना, तो ऐसे ही इसी कमरे में तड़प तड़प के मर जाओगे। ना ही तुम्हारे घर वाले कुछ कहेंगे, ना ही मैं। इससे अच्छा है कि कम से कम एक सॉरी बोल के अपनी गलती मान के पछतावा करो, अपनी गलती को रियलाइज़ करके उसके एक कहते हैं ना पछतावा करना, वो करो। विंग अब वांग जी की तरफ देख रहा है। वांग जी जो बोल रहा है विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा है। सच्चाई तो यह है अब विंग के ना ही कान और आँख उसका सपोर्ट कर रहे हैं। 4 दिन से बिना कुछ खाए पिए है वो बंदा, उसके बहुत सारा खून भी निकला है क्योंकि जंजीरों में इतनी टाइटली उसे बांध दिया गया था कि जाना आना वॉशरूम में भी उसके घाव हो गए थे, गहरे गहरे। वो अब वांग जी की तरफ देखता है और धड़ाम करके फ्लोर पे गिर जाता है। विंग को इस तरह ऐसे बेहोश होता देख वांग जी काफ़ी डर जाता है और दौड़ के विंग की तरफ जाता है। वो पहले विंग को फ्री करता है और फिर ऐसे ही गोदी में लेके अपने रूम की तरफ आता है। वो विंग को पहले अपने बेड पर लेटाता है, देखता है कि विंग के पैरों में कितना घाव हो गया। वो तुरंत डॉक्टर को बुलाता है और विंग को चेक करने के लिए बोलता है। डॉक्टर बोलता है विंग का भी शुगर बहुत लो हो गया है, उसने कुछ खाया पिया नहीं है, उसके इसी कारण वो बेहोश हो चुका है। और ये मतलब ये घाव भी काफ़ी गहरे हैं और इनमें इन्फेक्शन होना शुरू हो गया। इसी कारण अब विंग को बहुत ज़्यादा फीवर भी हो गया। वांग जी तुरंत डॉक्टर से बोलता है जो रिक्वायरमेंट की गई है विंग के साथ वो सब की जाए। वांग जी वहाँ बैठा हुआ है और देख रहा है विंग के घाव ट्रीट हो रहे हैं, उसके ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। वो अब वहाँ बैठा हुआ है। तभी कुरैन वहाँ आते हैं और बोलते वांग जी को इशारे से बाहर आने के लिए बोलते हैं। जब वांग जी बाहर आता है तो कुरैन पूछते हैं क्या करना चाहते हो वांग जी तुम? अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथ है, तुम अच्छे से जानते हो। ज़रूर मैं माफिया किंग हूँ, मेरे पास इस समय सबसे ज़्यादा पावर है चाइना में, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि अब मेरी एज हो गई है। मैं हमेशा से तुम दोनों के ऊपर ही डिपेंड था। तुम्हारे भाई की हालत तुम अच्छे से देख सकते हो। इस समय शिचैन की का दिमाग उसका साथ बिल्कुल नहीं दे रहा। वो इतना ज़्यादा गम में डूबा हुआ है, ना ही वो कुछ संभाल पा रहे हैं, ना ही कुछ कर पा रहे हैं। क्या तुम इस समय मेरा साथ दोगे? वांग जी विंग की तरफ मतलब अब अपने अंकल की तरफ देख रहा है और समझ रहा है उसके अंकल उससे क्या कह रहे हैं। वो 2 साल जो उसके अंकल ने अभी उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसे देंगे उसके करियर के लिए, वो 2 साल अब उसके अंकल शायद उसे नहीं दे सकते। यही बात वो कह रहे हैं। वांग जी अब विंग से और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि अब उसके वो करियर भी विंग की वजह से छिन गया। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद अब वो अपने करियर की तरफ ही देखता। यही बात सुनने के बाद वांग जी तुरंत अपने अंकल की तरफ देखता है और बोलता है आप चिंता मत कीजिए अंकल, मैं आपको अकेला नहीं होने दूंगा, मैं आपके साथ हूँ, मैं जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगा। इस बात पे लान कुरैन वांग जी की तरफ आते हैं और उसके सर पे थोड़ा सा पैट करके वहाँ से जाते हुए बोलते हैं मैं जानता हूँ तुम भी इस समय बहुत पेन में हो, पर मैं इस समय जो हालात है हम उसमें और कुछ नहीं कर सकते। और हाँ वाला वी वुशान अब पूरी तरह से मैंने तुम्हें सौंप दिया, तुम्हें जो उसके साथ करना है जिस तरीके से करना है तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारा हर मामले में साथ दूंगा। ये बात बोलने के बाद कुरैन वहाँ से चले जाते हैं। इस समय तो सब लोगों को विंग पे बहुत गुस्सा है, विंग से बहुत नफरत हो रही है, इसलिए कोई भी वांग जी जो भी विंग के साथ कर रहा है उसे गलत मानने को तैयार नहीं है। और आज का पार्ट यहीं पर रुकता है। आई नो गाइज आज का पार्ट थोड़ा सैड था, पर गाइज मैं किसी भी वायलेंस को किसी तरह से सपोर्ट नहीं करती हूँ। ये एक स्टोरी है, उसमें एक छोटा सा पार्ट है, आपको इससे ज़्यादा वायलेंस मेरी स्टोरीज में कभी नहीं मिलेगा और आगे भी आप देखेंगे तो मैं इस टाइप की चीज़ें अवॉइड ही करती हूँ। होप सो आपको आज का पार्ट भी अच्छा लगे, जैसा लगे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा।